तारक मेहता आपने छोड़ा 2022 में, तो अभी भी आप जिसके साथ आप काम कर रहे थे सबके साथ आपकी अभी भी बन रही है? इंडस्ट्री में मैं नहीं, तमाम तरह के लोग जब जितने भी है हमारे यहाँ कामकाजी रिश्ते होते हैं, कुलीग्स होते हैं। दिलीप भाई के साथ आपका रिश्ता कैसा है? जब काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तब वी वर वेरी गुड कुलीग्स। ये देखिए इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, रील्स, इनकी जिंदगी कितनी है। आपको रानू मंडल याद है, आपको काचा बादाम बेचने वाला याद, आपको हर रोज कोई नया नृत्य करने वाला मिल जाएगा, हर रोज कोई नया कॉमेडी करने वाला मिल जाएगा। जिंदगी 30 सेकंड में सिमटी भी तो नहीं है ना। आपको ये याद नहीं रहेंगे बहुत आलसी आदमी, महा भव्य आलसी आदमी। गालिब से ज्यादा सफल शायर तो कोई नहीं है ना। मीर तक की मीर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जो 300 साढ़े 350 कितने सैकड़ों सालों पहले लिख गए, आज भी लोग गुनगुना रहे हैं। कोर्ट में तुम्हारी बात चले चने, कोर्ट ने मारे तुम्हारो हाथ। शैलेश भाई, सबसे पहले तो VTgujarati.com पर स्वागत है। धन्यवाद। કેમ છો? મજામાં। और आपने કેમ છે? मजामा। मैं पिछले 30 मिनट से सोच रहा था कि हवारी को बंगाली में क्या बोलते हैं लेकिन ठीक है, आ गया। आपने क्या मना चाहिए। सबसे पहले तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपके सीरियल के बारे में पूछ लेता हूँ। 2022 के बाद आपका ये सब मुझे लगता है जहाँ तक, और ये सबसे बड़ा कमबैक मुझे लगता है टीवी पर। नहीं, क्यों? मैंने अभी 400 एपिसोड पूरे किए वाह भाई वाह। लेकिन फिर भी जहाँ पर 2022 में तारक मेहता आपने छोड़ा, उसके बाद सीधा वाह भाई वाह। हाँ, और फिर अभी लोग जिस तरह से आपको पसंद करने लगे एक इसके प्रोमो से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2022 से ये आपका सबसे बड़ा नहीं, मैं इसका कारण आपको बताता हूँ कि उसके बीच मैंने 400 एपिसोड नॉन फिक्शन के किए ना वाह भाई वाह। ये फिक्शन उसके बाद अभी करता हूँ। अच्छा, तो शायद इस वजह से लगा। बाकी तो आई डिड 400 एपिसोड्स ऑफ वाह भाई वाह, मोर देन 400। मतलब 2022 में जब आपने तारक मेहता छोड़ा, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा आपके पास काम नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे काम थे, ठीक है। सीरियल्स भी इतनी ही थी, ठीक है। आपने 2 या 3 सीरियल्स या फिर शोज ऐसे पकड़े कि जो मतलब बहुत अच्छे भी थे और आगे जाके सक्सेसफुल भी हुआ, आगे जाके ये भी सक्सेसफुल होगा, पक्की बात है। लेकिन आप जब कोई भी शो पकड़ते हैं या फिर कोई भी सीरियल पकड़ते हैं तो क्या देखते हैं सबसे पहले? देखिए, जैसे मैंने जो वाह भाई किया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लोज टू माय हार्ट। जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे घर से निकलते वक्त आनंद और खुशी महसूस होनी चाहिए कि मैं यार जाके कुछ करूँ। जैसे वाह भाई वाह पोएट्री शो, पोएट्री इज माय सोल। और वहाँ उस तरह के शो में जो होता है 8 कैमरा सेटअप है और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। अच्छा, इट्स ऑल इम्प्रॉम्प्टू व्हाट आई डू, सो दैट आई लव टू डू। तो कोई भी काम करते मुझे लगा अरे यार ये शो तो मुझे बड़ा मजा आएगा करने में। फिर आप सीरियल्स की बात कर रहे हैं, फिक्शन में जैसे आए बहुत सारे रोल्स आए, लेकिन इसी ने मुझे अट्रैक्ट क्यों किया, इस कैरेक्टर में बहुत सारे शेड थे। जैसे एक होता है जिनमें 9 रस होते हैं, तो ये कैरेक्टर ऐसा जिसमें लगभग बहुत सारे रसों का समावेश था। ये व्यक्ति है जो शांत रहता है, ये व्यक्ति है जो समझाता भी है, इसमें ओज भी है, इसमें तेज भी है, इसमें क्रोध भी है। तो मुझे लगा ये बहुत एक डिफरेंट अपने आप को खोजने का और बहुत सारे शेड्स दिखाने का कमाल की स्थिति है, ये कमाल का मौका है। तो इस वजह से मैंने फिर शेर के ऊपर सवा शेर और शेर आप कृष्ण है तो अर्जुन में, और आप अर्जुन है तो मैं कृष्ण हूँ। मतलब जिस तरह से इफेक्टिव लगा ना, हाँ बहुत अच्छा लगा, नो डाउट, जिस तरह से और क्या चाहिए हमें। लेकिन एक शायराना अंदाजा आप में पहले से है, ठीक है। शायद उसकी शुरुआत तो आपकी बचपन से ही हो गई थी, 10 साल की उम्र। 10 साल की उम्र में, तब आपकी पहली। अभी भी आप मेरी आंखें देख रहे हैं, रात को 3 बजे तक मैं राजस्थान में फतेहनगर में उदयपुर के पास शो कर रहा था मेरी कविता का, जिसमें 20,000 आदमी होंगे। तो अच्छा। कविता तो मेरे, आपको याद है आपने पहली कविता कब लिखी? 10 साल की उम्र कौन सी लिखी थी? कौन सी लिखी थी? वो एक ही दिन में मैंने 7-8 कविता लिखी। एक ही दिन में 7-8? जी, एक ही दिन में। सितंबर का महीना था। अच्छा। और उसके पहले मैं तुकबंदी जरूर करता था, क्रिएटिव था, और मैंने मोनो एक्टिंग स्टेज पे की थी, जैसे चुटकुला भी सुनाया था। लेकिन ऐसे पूरी प्रॉपर फ्रेम में कविता, दैट वाज दैट 9 या 10 सितंबर की बात, जब 7-8 कविताएं लिख डाली थी। और 30 सितंबर 1981 को मैं सीधा नेशनल स्टेज पे आ गया था। अच्छा, एक आपकी माँ के ऊपर कविता है जो सबसे अब तक की सबसे बढ़िया थी, जो आपने कविताएं सब बढ़िया होती हैं, लेकिन वो ये है कि वो इमोशन एक ऐसा इमोशन है जो यूनिवर्सल है और हर आदमी उससे रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए शायद वो लोगों के हृदय तक जो है बहुत तेजी से। दूसरा एक क्वेश्चन, थोड़ा पीछे हम जाते हैं, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने छोड़ दिया, ठीक
ठीक है, फिर आप कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद एक कपिल शर्मा शो पर भी आप गए थे आप, ठीक है, तो सबसे पहले आलोचना की आपने उसकी, फिर उसके ही शो में गए। हाँ नहीं आप समझो, पहले तो मेरा वो जो क्या कहा था आप, मैंने वहां जाके क्या किया? वैसे तो हमने कविताएं देखी, कविताएं सुनाई, हिंदी भाषा का जो इस तरह से प्रयोग किया, हिंदी कविता सुनाई, और जब वहां से निकला तो हर आंख में आंसू था। हाँ वो देखा। बस हिंदी कविता का परचम फहराने के लिए बहुत, देखिए क्या होता है, आलोचना शो की या व्यक्ति की नहीं होती, आलोचना सिचुएशन की। भाई ये एक तरह की चीज है कि ये चीज जो है यार ये ठीक नहीं, लेकिन यही चीज अच्छे से हो सकती है, ये शो किया ना। बराबर। अच्छा, तारक मेहता आपने छोड़ा 2022 में, ठीक है, तो अभी भी आपके जितने भी कास्ट मेंबर थे और जिसके साथ आप काम कर रहे थे, सबके साथ आपकी अभी भी बन रही है? देखिए क्या है, ये जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत व्यस्त रहने वाले लोग हैं, सब 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ इतनी देर काम करने के बाद इतनी फुर्सत नहीं होती सबको। तो यहाँ मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में, मैं नहीं, तमाम तरह के लोग जितने भी है हमारे यहाँ कामकाजी रिश्ते होते हैं, कुलीग्स होते हैं। दिलीप भाई के साथ आपका रिश्ता कैसा है? जब काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तब वी वर वेरी गुड कुलीग्स। वैसे तो वो भी गुजराती है, आप भी रमेश पटेल का, वैसे रमेश पटेल के साथ ही आपको थोड़ा जोड़ देता हूँ। रमेश पटेल एक ऐसा किरदार जो वैसे आपको शायद नहीं पता होगा, रमेश जो शब्द है वो काठियावाड़ी शब्द है, काठियावाड़ से आता हुआ एक शब्द है रमेश पटेल, ठीक है। तो जब गुजराती एक कैरेक्टर प्ले करते हैं तो गुजराती में उतरना पड़ता है। शायद मैंने जब आपसे बात की तो आप भी थोड़ा गुजराती जानते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये रमेश पटेल नाम का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो रमेश पटेल एक गुजराती, ठीक है, तो वो कैरेक्टर पकड़ने में टाइम लगा? नहीं, मैं आपको रीजन बताता हूं। जो क्या होता है टीवी और फिल्मों में, बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ कि हम जब कोई क्षेत्र विशेष का कैरेक्टर दिखा देते तो उसे ओवर द टॉप कर देते, है ना, कि हम जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष का जैसे राजस्थान का कोई दिखा देते तो हर बात में वो नौकोड़ा बोलता है, ऐसा नहीं होता है ना। बराबर। पर जैसे पानी लेके आना नहीं करता है कोई ऐसा, है ना, तो दे मेक इट ओवर द टॉप। फाइन। सेम जब गुजराती कैरेक्टर बहुत दिखाए जाते हैं, फिल्मों में भी देखते होंगे, आप टीवी में भी देखते हो, बहुत नेचुरल नहीं दिखाया जाता। हाँ, वो थोड़ा तोड़ मोड़ कर भी दिखाया जाता है, टॉप कर देते हैं, जो मैं ना तो कर सकता हूँ, ना मैं करना चाहूंगा, ना किया जाना चाहिए। तो कैरेक्टर होता है, क्षेत्र विशेष के शब्द अगर किसी क्षेत्र विशेष का है तो उसमें आ सकते हैं हम। जैसे जब आप भी बोलेंगे तो हमें क्षेत्र विशेष की जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, बातें हैं, वो आती है। लेकिन कोई व्यक्ति राजस्थान का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, तो उससे व्यक्ति अलग नहीं हो जाता, उसका अंदाज थोड़ा अलग हो सकता है। बराबर। इस जैसे अंजलि अवस्थी एक नाम, श्रीमत आपका नाम है, वैसे तो बेहद ही खूबसूरत नाम है, तो वैसे उसका मतलब क्या होता है? श्वेता माँ। आपका नाम का मतलब? श्वेता माँ एक्चुअली बंगाली नेम से मतलब है, श्री मीन्स सुंदर होता है, और तमा श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ। हाँ, तो सुंदर के श्रेष्ठ, ऐसा ही कुछ बंगाली में किया जाता है कहावत में। बंगाली और गुजराती का मिक्सचर हो रहा है एक ही सीरियल में, मतलब देखने में तो मज़ा ही आएगा, लेकिन आपको इनके साथ काम करने में कैसा लगा? अरे मैंने जैसे कि मैं बोल रही थी, मतलब शैलेश सर के साथ काम करने का एक अलग ही मज़ा है। और सेट पे होता है ना कि काम, मतलब जैसे कि शैलेश सर जब डायलॉग बोलना जब शुरू करते हैं ना, जब स्क्रिप्ट, जो हमारे इतने बड़े बड़े सीन्स आते हैं, तो जब डायलॉग बोलना शुरू करते हैं, मैं ऐसे मतलब एक्सप्रेशन, तो सोचो कि मेरा प्रेफरेंस चल रहा है और मैं वो रियल निकलता है, मतलब जैसे वो बोलते हैं कि कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, जैसे तुम युद्ध करो, तुम लड़ना, तुम पीछे मत हटना, और मेरा वो रियल निकलता है। मतलब मैं ना देखते ही रहती हूँ शैलेश सर को, और शैलेश सर एकदम बोलते जाते हैं, मतलब वो एक अलग ही, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे।
डायलॉग सुन के, और मेरा मतलब एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। मैं ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, जिनको मैंने इतने साल मतलब एकदम बचपन से टेलीविज़न पर देखा है मैंने, तारक मेहता उल्टा चश्मा, वाह भाई वाह भाई में भी मैंने देखा है, और उनके साथ काम करना एक अलग ही मतलब ड्रीम, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। लाइक मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब शैलेश सर के सामने मैं बात भी करती हूँ ना तो मेरा आ जाता है कि सर के सामने बैठी होगी क्या तो वो एक होता है, मतलब वो रेस्पेक्ट के तो अब देखो तो वो आ जाता है, और एक ऑरा होता है शैलेश सर जैसे रहते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे मेरे साथ। मैं मतलब अभी मेरा करियर जस्ट स्टार्ट हुई है, मतलब लाइक ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 2 की 3 साल हुए हैं, मतलब उसी में मैं शैलेश सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, और मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिल रहा है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जैसे मैंने शो कर रही हूँ मैं स्टार प्लस पे, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा, और होते जा रहा है ये सारा सब कुछ ना, मेरे लाइफ के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहा है, और सब कुछ मतलब मैं महसूस शायद करने का मुझे मौका भी नहीं मिला, मतलब हो रहा है सब कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ सच में हो रहा है ये सब, मतलब ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ, तो वो सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा है, और लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है बस ऐसे ही। और शैलेश सर जैसे मैंने बताया, मतलब अभी शैलेश सर बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, आप जब क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो जिस तरह से जवाब दे रहे थे और मैं सुन रही थी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्हेन यू ऑब्जर्व समवन लाइक मतलब शैलेश सर को मैं जब ऑब्जर्व करती हूँ, जब उनको देखती हूँ, उनके बात करने के तरीके, वो कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस यूँ ही। अच्छा शैलेश भाई, एक क्वेश्चन और है जी। कवि और अभिनेता दोनों में से आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? कोई इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, पसंद करने वाली कोई बात ही नहीं। कविता मेरी आत्मा है, अभिनय शरीर है। क्या बात है, मतलब आज के दौर में कई सारे आप ऐसे लोग देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, टीवी पर देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि शो चलाते हैं जहाँ पर ऐसे पोइट्री, शायरी, कविताएं, ठीक है, एक ऐसे कवि होते हैं कि जिन्होंने पहले से जब बचपन से पूरी कविताएं सीखी है, बाद में बोलना सिखाया और लोगों को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं कि जो प्रेजेंट करते हैं कविताओं के रूप में और जो इन्फ्लुएंसर के नाम पर उभर आते हैं। शायद आपको पता हो चल गया होगा मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आपने सब कुछ तो कह दिया। ये देखिए इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, रील्स, इनकी जिंदगी कितनी है। आपको रानू मंडल याद है? हाँ। आपको काचा बादाम बेचने वाला याद? आपको हर रोज कोई नया नृत्य करने वाला मिल जाएगा, हर रोज कोई नया कॉमेडी करने वाला मिल जाएगा। जिंदगी 30 सेकंड में सिमटी भी तो नहीं है ना। आपको ये याद नहीं रहेंगे, लेकिन जिंदगी की सिचुएशन में आपको गालिब याद आएंगे, मीर याद आएंगे, आपको कबीर याद आएंगे, आपको रहीम याद आएंगे, आपको मीरा याद आएंगे, आपको रसखान याद आएंगे, आपको बालकवि बैरागी याद आएंगे, आपको टैगोर याद आएंगे, क्या बात है, आपको शरद जोशी याद आएंगे, आपको हरिशंकर परसाई याद आएंगे। उम्रें बीत जाएंगी, सृजन वो जिंदा रहेगा। सही है। एक आखिरी क्वेश्चन जी। टीवी पे आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका अनुभव भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत समय तक का है, ठीक है, तो टीवी में काम करें, एक सफलता आपने अभी भी, ये तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं सफल हो चुका हूँ, ठीक है, जीवन में कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन जहाँ तक आप पहुँचे हैं तो वहाँ तक का तो मतलब काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा शायद, ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से सफल होना किसे कहते हैं, और आप अभी तक जो सफ़र आपने तय कर लिया है वहाँ तक आपको पहुँचने में एक मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल शब्द, मेरे उत्तर से आपको निराशा होगी, फिर भी बताइए। क्योंकि निराशा इसलिए होगी क्योंकि मैं ये जो इस तरह की किताबी बातें नहीं करता कि हाँ ये मेरी प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मैंने ये किया वो किया, कुछ बहुत आलसी आदमी,
आलसी? महा भव्य आलसी आदमी हूँ। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? वो मैं बताता हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं दे दूँ पहले। सफलता किसे कहते हैं और क्या कही जाए, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, वैयक्तिक चीज़ है। हो सकता है जो मेरे लिए सफलता आपके लिए ना, तो सफलता की कोई भी सामान्य परिभाषा हो ही नहीं सकती। आज देश के सबसे धनी व्यक्ति को अगर आज किसी शेयर मार्केट में एक दिन में 100 करोड़ मिल जाए तो वो उसके लिए क्या सफलता है? कोई सफलता नहीं। लेकिन आपके मेरे जैसे आदमी को अगर एक दिन में शेयर मार्केट में 5 करोड़ मिल जाए तो शायद आप शाम को इतने प्रसन्न होंगे, मैं भी इतना प्रसन्न होऊंगा जिसकी हद नहीं है। तो हमारी सफलताओं की परिभाषाएं बहुत अलग है, हमारी सफलताओं की दौड़ बहुत अलग है। आपकी अलग है, मेरी अलग है। किसी एक व्यक्ति की ये सफलता हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं, आप जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करेंगे, मेरा आज 1 मिलियन लोगों ने देख लिया, ये मस्ट बी वेरी हैप्पी, कटिंग द केक। लेकिन हो सकता है हमें लगे क्या है यार, ठीक है देख लिया तो देख लिया ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है। सफलता मर्सिडीज रेंज रोवर है ही नहीं, सफलता अकाउंट में करोड़ों रुपए है ही नहीं, सफलता ये एलवी गुची प्राडा है ही नहीं, सफलता विदेश यात्राएं, फर्स्ट क्लास, प्राइवेट जेट कुछ नहीं है, ये सुविधाएं हैं। आप लुई विटॉन से खुश हो सकते हैं, मैं हो सकता है आपने स्टेशन रोड पर जो सड़क पे जो जूता बना था वो पहन के खुश हो जाओ। मेरी खुशी तो मेरे पास है ना, वो मेरी खुशी न ब्रांड्स पे टिकी है, न मेरी खुशी सुविधाओं पे टिकी है। खुशी आत्मा और मन से आती है, ठीक है ना, वो कहीं और से नहीं आती है, कोई और चीज से पैदा नहीं कर सकते। मेरी सफलता की परिभाषा है, मैं करता हूँ और मैं उसे तोड़ता हूँ। समस्या क्या हुई है इन दिनों कि हमने सफलता की परिभाषा समाज के हिसाब से कर ली है। समाज की निगाह में जो सफल है हम उसे सफल मानते हैं। क्या बात है, सफल तो मुझे होना है ना भाई। समाज कहता है भाई आपका बेटा डॉक्टर बन गया, ये सफल हो गया है, या आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा ठीक है सेल्समैन है, सफल नहीं हुआ। समाज कह रहा है तो सफल नहीं, क्यों सफल नहीं है भाई? जो डॉक्टर है हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो, तो सेल्समैन हो शाम को खुशी से चैन से सोता हो, who knows? लेकिन हमने सामाजिक परिभाषाएं ऐसी कर दी है कि भाई ये काम है। जब मैं सेल्समैन था, आई वाज अ सेल्समैन, दवाइयां बेचता था दुकान दुकान जाके एक जमाने में मैं, है ना। अच्छा। तो मेरे वो दोस्त जो अपने बच्चों को आज ये कहते हैं यार एक बार तो मेरे साथ फोटो खिंचा ले यार, मेरे बच्चे मानते नहीं कि तू मेरा दोस्त है। और मुझे वो दिन भी याद है जब उनके घर जाता था तो उनका चेहरे कैसे हो जाते थे कि आगे आगे, राइट। तो उनकी सामाजिक परिभाषाओं के हिसाब से शायद मैं सफल होऊंगा। लेकिन सफलता का एक मतलब ये भी हुआ कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी सुविधा है। लेकिन अगर क्या करोगे आप मेरे सुबह जेब में 50,000 डाल दो, 5 लाख डाल दो, शाम तक नहीं मिलेगा आपको, वो चला जाएगा कहीं ना कहीं। आपका पैसा, आपके बैंक में जो पैसा है वो आपका नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई इंसान के पास, कोई इंसान सफल है तो उसके पास पैसा हो गई? नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हो, पैसा हो गई सफल है? कबीर से ज्यादा सफल मानते हैं आप किसी को? कबीर जिन्होंने जो लिखा वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। वो तो जुलाहे थे, क्या वो धनी व्यक्ति थे? नहीं। आप बात में गालिब का उदाहरण देते हैं, गालिब ने ये कहा, गालिब ने वो कहा, किसी भी शेर के साथ गालिब चिपका देते हैं। गालिब साहब जब रहते थे उस जमाने में, आप इतिहास पढ़िए कभी, धन के सिवाय सब कुछ था उनके पास। गालिब से ज्यादा सफल शायर तो कोई नहीं है ना। मीर तक की मीर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जो 300 साढ़े 350 कितने सैकड़ों सालों पहले लिख गए, आज भी लोग गुनगुना रहे हैं। लेकिन वो तो सैकड़ों साल पहले की, अगर बात करें अभी की बात करते हैं, आज भी जिंदा है, नो डाउट। लेकिन अभी जिस व्यक्ति को सफल होना है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति सफल है मान लीजिए, तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है। पैसा अगर सफलता का पैमाना होती ना मित्र, तो पाब्लो एस्कोबार सबसे ज्यादा सफल होता है। बस। फिर महात्मा गांधी को आप याद करते क्या? महात्मा गांधी को क्या इसलिए याद करते हैं कि वो धनी थे, या पटेल को इसलिए याद करते हैं कि वो धनी थे? सृजन किया उन्होंने, निर्माण किया उन्होंने। धन अगर सफलता की परिभाषा होता ना मित्र, तो हर धनी व्यक्ति जो है रात को चैन से सोता, नींद की गोली नहीं लेनी पड़ती उसे। क्या बात है। सफलता बहुत वैयक्तिक चीज है। सफलता इतनी छोटी नहीं कि आप जेब में डाल के चलते बने, इतनी बड़ी भी नहीं कि आसमान उसे नहीं संभाल सके। आपकी सफलता आपके पास, मेरी सफलता मेरे पास। दो तीन फास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शैलेश लोढ़ा, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है खाने में? जो भी माँ बनाते। गुजरात में आके कैसा लग रहा है? हमेशा ही अच्छा लगता है। कितनी बार आ चुके हैं?
गिनती तो नहीं की दोस्त कितनी बार, लेकिन इस बार कुछ समय बाद आया। अच्छा, मैं अहमदाबाद में लास्ट एक शो करने के लिए आया था, कभी सम्मेलन, मतलब मेरी कविताएं पढ़ने के लिए आया था। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? भाषा गुजराती। हाँ, बड़ी सरस भाषा है, बहुत अच्छा। मुझे कुछ गुजराती जैसे विनोद भट्ट मुझे बतौर लेखक बहुत पसंद है। क्या बात है। उनका हिंदी अनुवाद जो है मैंने बहुत पढ़े हैं, आबिद सुरती जी, उनका मैंने पढ़ा, तो गुजरात में लिखा बहुत अच्छा गया है। हाँ। उसका जहाँ हिंदी अनुवाद है वो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे कहते भी है कि हिंदी हमारी माँ है, तो गुजराती मासिक उसके रूप में, क्योंकि है ये निश्चित तौर पे, तो लोग बहुत पसंद है, व्यवहार बहुत पसंद है। सबसे बड़ी जो गुजरातियों के अंदर जीवन जीने की जो ललक है ना, जो जिज्विशा है, वो बहुत कमाल की, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। आप गुजरात के बारे में क्या कहते हैं? शायद ये गुजरात में पहले बार आए होंगे, राइट ना? हाँ। तो सबसे पहले तो गुजरात, अहमदाबाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की हवा बहुत अच्छा है। मैं जैसे कि मैं आई यहाँ पे, एक अलग ही मतलब, और यहाँ पे ठंड भी थोड़ा जल्द आती है ना, जल्द आता है। हाँ। अभी 1 अक्टूबर के एंड में तो शुरू भी हो जाएंगे। मैंने मतलब ये महसूस किया मैंने। हाँ। और गुजराती भाषा जैसे सर बोले, सर कभी कभी डायलॉग्स में भी बोलते हैं, तो मुझे सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे कि क्या वो था, माता शेर माथे सवा केम छो मजामा, ये सब और कुछ और कुछ नहीं बताया फिलहाल, लेकिन यहाँ पे आई हूँ कोर्ट में तुम्हारी बात चले छे, कोर्ट ने बारे तुम्हारो हाथ। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। ये गुजराती कोई डिश? गुजराती डिश एक भी खाई है? हलवा क्या गुजराती होता है? हलवा गुजराती मतलब नहीं, गुजराती खमण होता है, ढोकला होता है, फाफड़ा मुझे बहुत पसंद है। फाफड़ा खाया है? फाफड़ा, अरे भाई फाफड़ा और साथ में पपैये का वो नहीं, पर ढोकला मुझे बहुत पसंद है। अरे फाफड़ा जलेबी तो आप लोग को खाना है चाहिए एक बार तो, मतलब हाँ ठीक है। और मुझे आज मैं आई हूँ, जैसे कि मुझे गरबा करना है यहाँ पे। आप गरबा करने आज जाने वाले हैं? हाँ। आता है आपको? नहीं आता तो नहीं है, लेकिन मैं सीख लूंगी। इतना इजी भी नहीं है। नहीं मतलब मुझे जाना है, एक्सपीरियंस करना है मुझे, और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाना है मुझे। यहाँ पे एक दिन के लिए आई हूँ, लेकिन अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे होना चाहिए। चलिए शैलेश भाई और मित्रा जी, आप VTVGujarati.com के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक बार, फिर अगर मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।